स्टडीज लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है? इन स्पेस। तो केंद्रीय मंत्रालय ने इन स्पेस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष संस्थान के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और भारतीय अंतरिक्ष संस्थान में ये सुधार इसरो को तो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान में ये सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनाएगा। इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो केंद्रीय मंत्रालय ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है? इन स्पेस नाम से। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष संस्थान के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। और भारतीय अंतरिक्ष संस्थान में ये सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, खोज मिशन और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनाएगा। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। किस राज्य ने 2020 का ई पंचायती पुरस्कार जीता है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने 2020 का ई पंचायती पुरस्कार जीता है।
तो हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। सीएम है जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। किस राज्य ने 2020 का ई पंचायती पुरस्कार जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। डे ऑफ द सीफर यानी कि सीफर डे कब मनाया गया है? 25 जून को। 25 जून को सीफर डे मनाया गया है। और क्यों? और इसका उद्देश्य है समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व भर में मदद करने वाले सीफर्स और नाविकों को सम्मानित करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने की थी। IMF। और ये सबसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1948 में हुई। हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसके महासचिव हैं कीटैक क्लेम। तो डे ऑफ द सीफर यानी कि सीफर डे कब मनाया गया है? 25 जून को। और इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व भर में मदद करने वाले सीफर्स और नाविकों को सम्मानित करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1948 में हुई। हेडक्वार्टर लंदन यूके में है
और महासचिव हैं कीटैक लिम। किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है तो ई ब्लड सर्विसेज का उद्देश्य है शहर में ब्लड बैंक में रक्त की जानकारी प्रदान करना, यानी कि रक्त कितना उपलब्ध है इस बारे में जानकारी प्रदान करना है। इससे उन लोगों की समस्या समाप्त होगी जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है और एक मनुष्य एक बार में 4 यूनिट ब्लड का ऑर्डर दे सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ई ब्लड सर्विसेज का उद्देश्य है शहर में ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता की जानकारी प्रदान करना, जिससे कि लोगों की समस्या समाप्त हो सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और क्यों किया है? शहर में ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेना, जिससे कि लोगों की समस्या समाप्त हो सके और एक बार में एक मनुष्य 4 यूनिट ब्लड का ऑर्डर दे सकता है। और डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं।
प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? असम। असम राज्य ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है और इसका उद्देश्य है वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। असम। असम की कैपिटल है दिसपुर और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। तो प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? असम ने, और इसका उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। असम। असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। तो कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाला रेल डिब्बे परिचालित करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाला रेल डिब्बे परिचालित करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग
कर रहा है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में देविका और पुनाजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर राज्य में इन 2 ब्रिजेस का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर और डोडा जिले में देविका और पुनाजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जिसके उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में देविका और पुनाजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर और डोडा जिले में किया गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।